यूजीसी नेट सन 2019 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग यूजीसी नेट के उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि अल उम्दा ये किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों अल उम्दा जो है ये इब्न रशीद की तसनीफ़ है। ठीक है, सन 2020 में आपसे पूछा गया था कि नक़दुश शोरा किसकी तसनीफ़ है, तो वो कुदामा इब्न जाफ़र की है। ठीक है, इब्न कुतैबा की तसनीफ़ कौन सी है, तो अश्शेर व शोरा, अश्शेर व शोरा ये तसनीफ़ इब्न कुतैबा की है। तो यहाँ पे जो अहम पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने है कि ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की शागिर्दी अख्तियार की और उनको मलिकुश शोरा का खिताब दिया। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल यह कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन क्या था। तो लल्लू लाल जी गुजरात के रहने वाले थे। लल्लू लाल जी की कुछ अहम तसानीफ़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम सागर, राजनीति, सुभा विलास, महादेव विलास और लताइफ हिंदी और सिंहासन बत्तीसी, ये लल्लू लाल जी की तसानीफ़ हैं। अगला सवाल ये है कि मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, जो घर में हुकूमत कर सकती है मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक कि तख़य्युल तक को गज़्ब कर लेती हैं, कोई अहमियत ही नहीं रखते। तो ये जो इक़्तिबास है किस नावल से लिया गया है, तो ये इक़्तिबास इस्मत चुगताई के नावल टेढ़ी लकीर से लिया गया है। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। कहा जा रहा है कि ज़ैल में कसीदे में कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है। तो देखिए कसीदा दो किस्मों के होते हैं, एक तो मदहिया होते हैं, दूसरे हिजविया होते हैं। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि हिजविया कसीदा कौन सा है। तो ज़हन शाद अगर कीजिए इसे तहरीर, ये तो मदहिया है। हुआ कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये भी मदहिया है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये भी मदहिया है। लेकिन जो तज़हीके रोज़गार है जिसको कसीदा दर हजवे अस्प भी कहा जाता है, यानी कि जो घोड़े की बुराई में लिखा था सौदा ने, वो क्या है, किसी की मदह में नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, तज़हीके रोज़गार हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं। तो कता में कम से कम 2 शेर और 4 मिसरे होते हैं। तो कता में कम से कम मिसरे पूछ रहा है तो 4 मिसरे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिसरों की कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मज़मून दिया गया है, मुहज़्ज़िब कौमों की पैरवी। ये किसका मज़मून है, तो ये मज़मून सर सैयद अहमद ख़ान का है। यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान के कुछ अहम मज़ामीन जो सिलेबस में शामिल हैं आपको बता रहा हूँ। इज़्ज़त, हमदर्दी, बहसो तकरार, गुज़रा हुआ ज़माना, खुशामद, तअस्सुब, उर्दू ज़बान और इसकी अहद ब अहद तरक्की, उम्मीद की खुशी, दुनिया ब उम्मीद कायम है, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, नेचर, ये सभी मज़ामीन जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के हैं। इब्ने इंशा ने फ़िलिपाइन का सफ़र किस सन में किया था। फ़िलिपीन का सफ़र इब्ने इंशा ने कब किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इब्ने इंशा ने फ़िलिपीन का सफ़र किस लिए किया था, जब वो अपना सफ़रनामा लिख रहे थे
इब्ने बतूता के ताक़ुब में उस दौरान इन्होंने सफ़र किया था जर्मनी का, लंदन का, फिलीपीन का, जापान का और ईरान का। ठीक है, और सफ़र करने के बाद इन्होंने जो सफ़रनामा लिखा वो इब्ने बतूता के ताक़ुब में नाम से मशहूर है। तो जर्मनी और लंदन का सफ़र इन्होंने 1971 में किया था, फिलीपाइन का सफ़र इन्होंने 1972 में किया था और जापान का सफ़र इन्होंने 1973 में किया था। ठीक है, तो जापान का पूछे तो याद रखिएगा 1973 में। यहाँ पे फिलीपाइन का पूछा है तो इब्न इंशा ने फिलीपाइन का सफ़र किया था 1972 दिसंबर के महीने में। अब यहाँ पे इब्न इंशा के कुछ सफ़रनामे मैं आपको बता दूँ। इनके 5 सफ़रनामे हैं। पहला आवारा गर्द की डायरी है, दूसरा दुनिया गोल, तीसरा चलते हो तो जापान को चलें, फिर चौथा है इब्ने बतूता की ताक़ुब में, और 5वां जो है वो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। ये 5 जो सफ़रनामे हैं इब्ने इंशा के हैं। ठीक है, नईमा, सालेहा और फहमीदा किसके किरदार हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल तौबतुन नसूह के किरदार हैं नईमा, सालेहा और फहमीदा। इसके अलावा मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ठीक है, नसूह, कलीम, अलीम, सलीम, ये सभी किरदार भी तौबतुन नसूह के हैं। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद के कुछ नावल मैं आपको बोल कर सुना रहा हूँ। मिरतुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, अयामा, ठीक है, रोयाए सादका, ये सब किसके नावल हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, कम बोलना अदा है हर चंद न इतना, मुद जाए चश्म आशिक तो भी न मुँह न खोले। तो ये जो शेर है बागो बहार में किस दुर्वेश की सैर में शामिल है? तो ये जो शेर है ऊपर की, कम बोलना अदा है हर चंद पर इतना, मुद जाए चश्मे आशिक तो भी वो न मुँह खोले, ये शेर तीसरे सैर दुर्वेश के किस्से में आपको मिलेगा। सैर तीसरे दुर्वेश में आपको ये शेर मिलेगा। ठीक है, जब तीसरा दुर्वेश अपना किस्सा शुरू करता है तो स्टार्टिंग में जो अशार पढ़ता है वो क्या हैं? तो सुनो, अहवाल उस फ़कीर का है दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे गुजरी है वो दास्तां सुनो, जो कुछ कि शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। ये 2 अशार सुनाता है जब तीसरा दुर्वेश अपना किस्सा सुनाता है। तो यहाँ पे जो तीसरा दुर्वेश है ना वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू के देहली और नवाया देहली में पैदा होने का नज़रिया किसका है? तो बहुत आसान सा सवाल है। ये नज़रिया जो है वो मसूद हुसैन खां का है। ये मानते हैं कि उर्दू दिल्ली और नवाया देहली में पैदा हुई। यहाँ पे आपको रेडियो फीचर के बारे में बताना है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। रेडियो फीचर में ना बयानिया होता है ना हकीकत, बिल्कुल गलत है। इसका मौजू बहुत महदूद होता है। जी नहीं, महदूद नहीं होता है। रेडियो फीचर का मौजू कुछ भी हो सकता है। रेडियो फीचर की ज़बान मुश्किल और अदक होती है, तो ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं होती है, बल्कि रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है रेडियो फीचर से मुताल्लिक बिल्कुल सही है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। कि शायर ने सिनफ़े रेख्ती में तब आजमाई नहीं कि सिनफ़े रेख्ती समझ रहे ना, औरतों की ज़बान में बात करना, शायरी की वो सिनफ जिसमें शायर औरतों की ज़बान में बात करता है, ठीक है, उसको सिनफ़े रेख्ती कहते हैं। तो जान साहब ने बिल्कुल किया, इंशा ने किया, रंगीन ने किया, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल कही। ठीक है, सिर्फ गज़ल कही ख्वाजा मीर दर्द ने, इसीलिए ख्वाजा मीर दर्द को मीर तकी मीर आधा शायर मानते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके ज़माने में कितने शायर हैं तो उन्होंने कहा 3.25। ठीक है, उन्होंने कहा एक शायर तो मैं हूँ, एक सौदा है, और दर्द जो हैं वो आधे शायर हैं और सोज जो हैं वो 1.25 शायर हैं। तो इस तरह से दर्द को आधा शायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ गज़ल ही लिखे थे और उन्होंने सिनफ़े रेख्ती में तबा आजमाई बिल्कुल नहीं की थी। अगला सवाल यह है कि ऐसा बादशाह
सल्तनत पनाह की, ज़माने आयालत व सरफराजी और एंसवान। ये पूरा जो आपकी इबारत है ये कहाँ से ली गई है, तो ये फजली की करबल कथा से ली गई है। ठीक है, फजली की करबल कथा से ये इबारत ऊपर की ली गई है। आगे अगला सवाल यह है कि तनकीर और अदब में नागुरेज रब्त है। तनकीर अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस तक नहीं ले सकती। तो तनकीर से मुताल्लिक ये जो नज़रिया क्वेश्चन में दिया गया है किसका है, तो ये नज़रिया बिल्कुल कलीमुद्दीन अहमद का है। तो यहाँ पे जो कलीमुद्दीन अहमद दूसरा वाला ऑप्शन है आपका सही जवाब होगा। बागो बहार में पहला दुर्वेश किसका बेटा था, तो पहला दुर्वेश ख्वाजा अहमद का बेटा था, दूसरा दुर्वेश मुल्कुत तज्जार का बेटा था, तीसरा दुर्वेश अजम का बादशाह ज़ादा था और चौथा दुर्वेश चीन के बादशाह का बेटा था। ठीक है, तो चारों दुर्वेश के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए पहला जो दुर्वेश है वो ख्वाजा अहमद का बेटा है। आगे पेसर मजिस्टन की हिकायत किस दास्तान में है, तो ये फसाने अजायब में है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, आपको पता है। ये कानपुर में लिखी गई। ठीक है, कब, 1824 में। 1824 में कानपुर में हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी गई। अगला सवाल है कि रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश का जो गुरु है वो कहाँ रहता है, तो जगत प्रकाश का गुरु रानी केतकी की कहानी में पहाड़ पर रहता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जवाब होगा। फूलमती प्रेमचंद के किस अफसाना का किरदार है, तो प्रेमचंद के यहाँ पे 4 अफसाने आपको दिए गए हैं, बदनसीब, नई बीवी, कातिल की माँ, मालकिन। तो यहाँ पे जो फूलमती किरदार है ये बदनसीब की माँ उनके अफसाने का है। यहाँ पे एक बयान है किस नक्कात का है। आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाज़ा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज खुद सलीकगी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। ये जो बयान है किस नक्कात का है, तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये स्टेटमेंट है। मसूद हुसैन खां के मुर्से आला का नाम क्या है, तो मसूद हटा दो, जो उनके नाम में बचे हुसैन खां उनके मुर्से आला हैं, यानी कि हुसैन खां ये इनका मुर्से आला हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं के नाम को मसूद में जोड़कर मसूद हुसैन खां का पूरा नाम रखा गया है। जब आप वरूद मसूद इनकी खुद नविश्त पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है। तो मसूद हुसैन खां के मुर्से आला का नाम हुसैन खां है। धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास बेदी के किस अफसाने से लिया गया है, तो अपने दुख मुझे दे दो। ये जो अफसाना है राजन सिंह बेदी के, वहाँ से ये जो पैसेज है वो लिया गया है। अगला सवाल ये कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसका मतला है, तो ये मतला बिल्कुल शाद अजीमाबादी का है। अगला सवाल यह है कि कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा किसने किया, तो काजिम अली जवां ने। काजिम अली जवां ने इसके अलावा कुछ और तर्जुमे किए, जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा उन्होंने लिखा जो कि दस्तूरुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तारीख़ बहमनी भी काजिम अली जवां की तसनीफ़ है। अगला सवाल है कि आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ की किताब है, तो आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है। ठीक है, हैदर बख्श हैदरी की और तसानीफ़ में आपको बता रहा हूँ, किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, गुलशन हिंद, जामिउल कवानीन, गुलजार दानिश, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी और गुले मगफ़िरत जो कि रौज़तुश्शोदा मिल्ला वाइज हुसैन कासफ़ी की तसनीफ़ का तर्जुमा है, हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है। फिर से बोल रहा हूँ, किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, गुलशन हिंद, जामिउल कवानीन, गुलजार दानिश, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी और गुले मगफ़िरत, ये सब हैदर बख्श हैदरी की तसानीफ़ हैं।
अगला सवाल कि गुबारे खातिर पहली बार कब शाये हुई? तो गुबारे खातिर ये खतूत का मजमूआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ये पहली बार किला अहमद नगर जेल से मई 1946 में शाये हुई। ये जो खतूत हैं इनको अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी के लिए अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने खतूत को पंज खतूत कहा है, ठीक है, पंज खतूत। तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल जो कि सन 2019 में पूछे गए थे जल्दी से हल कर दिए। पिछले के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन थे उनको डिटेल में हल किया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तिसार से काम लेते हुए जल्दी जल्दी मैंने सवालात बताए और जल्दी से इतने सारे सवालात कम वक्त में हल कर दिए। तो आगे की वीडियो में कुछ और अहम सवाल आपको दस्तयाब कराए जाएंगे। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।